चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल वेरिएंसेस। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लो, जो भी बैफ एंड मास्टर वाले बच्चे हैं, आप लोग का जो प्लेलिस्ट बना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, मैंने वहां मेंशन किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ एंड मास्टर डिग्री, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हमारे बीकॉम वाले बच्चों का है उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपका लेवल थोड़ा सा एडवांस का है, तो ध्यान रखना। क्योंकि जितने भी और टाइप 1 चल रहा है मीन्स मटेरियल वेरिएंसेस की बात किए हैं। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको ये नोट्स मिल गया है, तो उसी के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस नोट्स में मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये मास्टर डिग्री में 2003 का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ नंबर बदल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। कितने टाइप के केमिकल हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, कितने टाइप के मटेरियल आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितने टाइप के मटेरियल हैं? 3। नाम क्या दिया है? ए, बी, सी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जरा मैं टेबल आपको समझा दूं क्या कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी कल की क्लास अगर बच्चा देख के आया तो ऑलरेडी समझ जाएगा कि सर 2 स्टैंडर्ड एंड एक एक्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ना, मटेरियल वेरिएंस आप पढ़ रहे हो तो कॉमन सी बात है सर, क्वांटिटी की बात होगी, प्राइस की बात होगी, और दोनों के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट की बात होगी। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो निकल के आता है सर डबल स्टैंडर्ड क्यों है, वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 100 kg का डिटेल है, तो यहाँ स्टैंडर्ड में लिखो। अभी 2 स्टैंडर्ड क्यों मैं समझा रहा हूँ, बट आप यहाँ पे पहले लिखो भाई 100 kg का स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है। और डिटेल क्या है, केमिकल ए में कितना kg है? 30 kg, मीन्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने देखो ना 30 kg लिख दिया। बी का कितना डिटेल है? 40। सी का कितना डिटेल है? 80। तो क्वांटिटी में आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। स्टार्टिंग समय इसलिए बहुत बेस लेवल से जाएंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेट की अगर मैं बात करूं, प्राइस की बात करूं, वो भी मेंशन है। बताओ जरा कितना? ए का कितना है? बी का कितना है? सी का कितना है? मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 3 4 जा, चलिए 4 5 जा, 8 6 जा, कितना? 480। क्लियर है? एक्चुअल का डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए बैच ऑफ 500 kg ऑफ केमिकल डी प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम ए मिक्स ऑफ, मतलब एक्चुअल की बात कर रहे हैं, कितने? 500 kg की बात हो रहा है। क्लियर है? क्वांटिटी कितना देके रखा है? 140 पहला है ए का, सेकेंड का है 220 एंड थर्ड का है 440। चलिए प्राइस कितना देके रखा है? प्राइस है कि कॉस्ट है? अब ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस्ट वर्ड क्लियर मेंशन है भाई, प्राइस नहीं है, कॉस्ट है। पहले का कितना है? चलिए 588। सेकंड का कितना है? 1056। लास्ट का कितना है? 2860। क्लियर है क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। क्वांटिटी तो 100% देंगे, नो डाउट। प्राइस या फिर कॉस्ट में से कोई एक डिटेल देंगे। अगर मुझे प्राइस दिए हैं तो मल्टीप्लाई करके मैं कॉस्ट निकाल दूंगा, अगर मुझे कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके मैं प्राइस निकाल दूंगा। तो डिवाइड कर दो, 588 डिवाइड बाय 140, 4.2। 1050 सॉरी 56 डिवाइड बाय 220, नेक्स्ट डिवाइड 4.65। क्लियर है क्या? यहां तक गिवन पार्ट में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है। अब जो डाउट वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड सेटअप किया था, कितने केजी की बात हुई थी? 100 kg का, बट एक्चुअल कितना है? 500 kg। इट मीन्स देखो ना, सिंपल बात बोले तो भाई 100 kg का कंपेयर आप 500 kg से कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी 100 को बेस मान के एक न्यू स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, बट कितने केजी का? जितना आपका एक्चुअल हुआ उतने का, 500 kg का। फिर से सुन लो, समझ लो भाई, बहुत सिंपल सी बात। मैंने बताया एक्चुअल 500 है, स्टैंडर्ड 100 है, तो भाई 100 का कंपेयर आप 500 से कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब है न्यू स्टैंडर्ड हमें बनाना है। तो न्यू स्टैंडर्ड कब बनाना है, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? 6.5।
चलो ये आप लोग चेंज कर लो 6.5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट समझा, न्यू स्टैंडर्ड कब आएगा? ऑलरेडी हर एक समय मैं बताते चलूंगा कि कब आएगा, क्यों आएगा, रीजन बताए, डिफरेंस भाई, कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं, ये स्टैंडर्ड का कंपेयर आप इससे करो। अब ये न्यू स्टैंडर्ड बनता कैसे वो समझते एक एक कॉन्सेप्ट। प्राइस कोई सोचने नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड का प्राइस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, मतलब 4 5 6, तो यहाँ पे भी आप लिख दो 4 5 6। किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्वांटिटी को लेके एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब जरा सुन लो समझ लो, कैलसी ले लो, कैलसी लो। यहां पे जरा ध्यान रखना है, 500 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 150। जिन बच्चों को नहीं समझा फिर से ध्यान दो इधर, 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 कितना आया? 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 200। 500 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 क्लियर है क्या? क्लियर तो है, बट कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसको समझाता हूँ, मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। देखो ना, 100 kg की जब बात हुआ तो मटेरियल ये कितना था? 30। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एंड वर्किंग भी चाहिए तो आप बना सकते हो। जब 100 kg की बात हुआ था तो मटेरियल ये कितना यूज हुआ? 30 kg यूनिट, जो भी आप बोलो उधर पे। उसी पैटर्न पे भाई 500 kg पे, उसी सेम पैटर्न में 500 kg के लिए कितना, तो आप करोगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, 500 इंटू 30, आप यही तो करोगे भाई। 500 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 कितना आया था? 150। आप करके देखना, यही आएगा, करके देखना आपका यही आएगा। अगर मैं बी की बात करूं, सेम यही पैटर्न है, 100 के लिए 40, 100 kg के लिए 40, तो उसी पैटर्न में 500 kg का के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, 500 इंटू 40, 500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो कितना मिला? 200। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आप चाहिए तो इसका वर्किंग भी बना सकते हो इस तरीके से, और नहीं तो सबसे सिंपल सा ट्रिक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई। तो बेस्ट है मल्टीप्लाई डिवाइड का पैटर्न लेके चलो। क्यों है, रीजन समझा चुका हूं। न्यू स्टैंडर्ड है तो कॉस्ट निकालना हमारे लिए आसान है भाई, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो। फर्स्ट कितना आया? 600, सेकेंड 1000। क्लियर ना? अरे क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? क्लियर? लास्ट में जरा ध्यान रखना, इधर टोटल कर लो इनका कॉस्ट का, ये कॉस्ट का जो आया वो टोटल कर लो, एंड ये कॉस्ट का टोटल कर लो। ये कितना आ रहा है? चलिए 4000। टोटल करना वैसे कंपलसरी नहीं है, बट मैं करा दे रहा हूं, क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। इसका टोटल ले लो, 504। क्लियर है क्या? अब इस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। ये टेबल अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया आपका। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है भाई, मैं टेबल फॉर्म में ही कराता हूं, तो मुझे लगता है अगर जिस बच्चे ने ये टेबल प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब एक एक वेरिएंसेस निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला सिंपल सा है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कितने टाइप ऑफ केमिकल है भाई? ए बी सी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी सी। क्लियर है कि नहीं? जितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, केमिकल है, आप वो लिखोगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट ए का कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ए का सामने दिख रहा है भाई, ए का 600, बी का 1000, सी का 2400, माइनस 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 एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल के टेबल में आ जाओ भाई, एक्चुअल कॉस्ट सामने दिख रहा है 588। सेकंड की बात कर दो 1056, सेकंड की बात कर देते हैं 2860। टेबल से ही तो कॉपी पेस्ट हुआ है, सिंपल है।
माइनस करके बता दो जरा। फर्स्ट का कितना, ध्यान रखना पॉजिटिव अगर आए तो फेवर में हो, सिंपल सा कैलसी पे लेना। 600 माइनस 588, 12 फेवरेबल है। सेकंड ले लो, 56 निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव में आने का मतलब एडवर्स होता है। नेक्स्ट ले लो 460 एडवर्स। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? सिंपल सा माइनस प्लस कर लो। अब जो आएगा ना इसको हम लोग बोलते हैं टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। एडवर्स एडवर्स प्लस हो जाएगा, फेवरेबल आपका माइनस हो जाएगा, तो आंसर तो आपका एडवर्स में ही आने वाला है। दोनों प्लस कर लो, माइनस कर दो। क्लियर है क्या? ये बहुत बेसिक मैथ्स का बात है भाई, प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। एडवर्स एडवर्स प्लस हो जाएगा, फेवरेबल माइनस हो जाएगा, और आंसर आपका एडवर्स में आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है, तो एडवर्स बड़ा है तो भाई एडवर्स आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट हो। फिर सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, स्टैंडर्ड का कंपेरिजन हम करते हैं एक्चुअल से, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला लग जाता है। अब नंबर 2 पे आ जाओ जरा, नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। क्या है भाई? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखना सिंपल फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। प्राइस की बात किया तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस की बात किया, ध्यान रखना स्टैंडर्ड का कंपैरिजन एक्चुअल के साथ करते हैं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितने टाइप के मटेरियल है? 3, ए बी सी। स्टैंडर्ड प्राइस टेबल में ही दिख जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस आप चाहे यहां पे देख लो या फिर यहां पे, तो वैसे टेबल को इग्नोर ही करो, यहां से सीधा देखो 4 5 6 4 5 6, ए का 4, बी का 5, सी का 6, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल देखो ना, एक्चुअल प्राइस 4.2, 4.8 एंड 6.5 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी सामने दिख रहा है 140, 220, 440, माइनस लेके मल्टीप्लाई 140 करो, 28 एडवर्स। ध्यान रखना कैल्सी बता देगा एडवर्स एक फेवरेबल, माइनस में है तो एडवर्स लेना है। कैल्सी में 4 माइनस 4.2 इंटू 140 करना, जो भी आंसर आएगा माइनस करो 44 फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव आया होगा तो फेवर में है आपके। एडवर्स 220 आया कि नहीं? कैल्सी बता दिया। अब टोटल इसका ले लो जरा, एडवर्स एडवर्स साइड फेवरेबल माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस कितना आया? 204 एडवर्स। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है। कॉस्ट आपने निकाल लिया, प्राइस आपने निकाल लिया। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, नंबर 3 मटेरियल, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। यूसेज बोले तो क्वांटिटी के बेस पे आपको ध्यान में रख लेना, सिंपल सा फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। स्टैंडर्ड हमेशा आगे, एक्चुअल हमेशा बेस में, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। याद रख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस माइनस प्राइस, क्योंकि प्राइस वेरिएंस है। यहाँ पे यूसेज बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, आगे स्टैंडर्ड होता है, बाद में एक्चुअल होता है। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस आता है। कितने टाइप के केमिकल हैं? 3, ए बी सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, चलिए लिखते हैं जरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे 150, 200, 400, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 150, 200, 400, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 140, 220, 440 इंटू 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 स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड 456, 456। चलिए माइनस करके मल्टीप्लाई 4, 40
फेवरेबल, फेवरेबल आ रहा है। नेक्स्ट 20 इंटू 500 एडवर्स आ रहा है। ये 46 4 जा 240, ये भी एडवर्स ही आ रहा है। इसका टोटल ले लो जरा, टोटल ले लो। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। 300 एडवर्स। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? और यहीं पे आंसर भी पहले वेरिफिकेशन इतना कर दो। कल की क्लास में हमने इतना बात किया, इंट्रोडक्शन क्लास में भी इतनी बातें की थी। दोनों को ऐड कर लो या लेस करो। देखो एडवर्स एडवर्स है तो ऐड होगा, एडवर्स फेवरेबल रहेगा तो माइनस होगा, फेवरेबल एडवर्स है तो माइनस होगा, सेम रहेगा तो ऐड होता है, ध्यान रखना। एडवर्स एडवर्स से ऐड होगा और दोनों ऐड करने पे ये आंसर मैच हो जाना चाहिए। तो यहां पे आंसर मैच हो रहा है, आपको सामने ही दिख रहा है। क्लियर है क्या? इतना पहले आप पार्ट नोट कर लो। चलिए अब यहां पे ध्यान रखना इसके आगे। अब ये जो क्वांटिटी की जब बात करते हैं ना, इसमें भी दो रीजन निकल के आते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो हमें सीखना है। अब वो क्या होता है जरा देखना इधर। आगे जो लास्ट पार्ट आप बोल सकते हो इसका है नंबर 4 मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस एंड लास्ट आपका है मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। सिंपल सा कैलकुलेशन समझो, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इसको बनाना नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी वालों का जो ये एडवर्स आ रहा है ना, उसके लिए दो रीजन रिस्पॉन्सिबल है, दो रीजन की वजह से आपका आंसर आ रहा है। इसलिए आगे ध्यान रखना, जो भी इसका आंसर आएगा दोनों का वो मिला के इससे मैच हो जाएगा। मतलब ये जो दो पार्ट आप सीख रहे हो, क्वांटिटी बोले तो यूसेज वेरिएंसेस के ही पार्ट है। पहला रीजन है भाई मिक्सअप आपका गलत हुआ है। मिक्सअप गलत का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जरा देखो ना, सॉरी यहाँ पर है क्वांटिटी 150 200 400, टोटल कितना हो रहा है 750। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ के क्वांटिटी की बात करूं जरा, टोटल ले लो, टोटल ले लो जरा 800। क्लियर है कि नहीं? मतलब मिक्स, देखो नाम ही बता रहा है भाई मिक्सअप गलत तरीके से हुआ है। मिक्सअप गलत तरीके से मतलब क्या है? जब मैंने स्टैंडर्ड अपना सेटअप किया था तो वहां पे मैंने बोला था केमिकल ए का 150 केजी लगेगा, केमिकल बी का 200 का लगेगा, केमिकल सी का भाई 400 लगेगा। अगर इसको मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट में जाऊं, रेशियो फाइंड आउट करने जाऊं तो भाई 0 0 0 कैंसिल हो जाता है, 15 बचेगा, 20 बचेगा, 40 बचेगा। तो 5 का टेबल ले लो। 5 क्या टेबल? 5 3 जा 5 4 जा एंड 5 8 जा। बहुत डिटेल नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला रटा दिया गया। सिंपल सा मैं ये बोल रहा हूं, जब मैंने अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया था तो ये रेशियो मैंने सोचा था भाई मटेरियल ए मींस केमिकल ए का 3 रेशियो रहेगा, केमिकल बी का 4 रेशियो रहेगा, केमिकल सी का 8 रेशियो रहेगा। बट एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी जरा मैच करो ना भाई, 0 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से कट करो, 2 के टेबल, 2 के टेबल से। अब यहां जरा ध्यान दो ना भाई, मैंने स्टैंडर्ड सोचा था ये रेशियो रहेगा, रेशियो ये, बट एक्चुअल रेशियो क्या हो रहा है? तो वही ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता भाई, आपने जो रेशियो लिया था, जो मिक्सअप किया है वो गलत तरीके से किया है। जो मैंने बोला था, जो मैंने स्टैंडर्ड सोचा था भाई वैसा नहीं है आपका। एक्चुअल में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी हमें दिख रही है इसको इस स्टैंडर्ड में सेटअप करना पड़ेगा। ध्यान से वर्ड सुनना इधर, बट सिंपल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बहुत डीप में जाएंगे, कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ये रीजन क्यों करने जा रहा है बस वही मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब मैंने ये रेशियो सोचा था स्टैंडर्ड का, बट एक्चुअल हुआ भाई कुछ इस पैटर्न में। तो हमें क्या करना भाई, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप करना है। अब कैसे करना, बहुत टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, यही समझ लो। नहीं समझ में आता है तो रेक्टिफिकेशन कर लो। क्लियर है? अब इस वर्ड को बोलते क्या, जो आप ये सेटअप करने जा रहे हो ना, इसका वर्किंग बनेगा, कंपलसरी है, जरा ध्यान रखो। इसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सुना भी रहेगा अगर प्रैक्टिस किया है तो, रिवाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये निकालना होता है बहुत आसान।
ध्यान रखना कितने टाइप ऑफ केमिकल है भाई, ए बी सी। तो पहले मैं ए की बात कर लूँ, फिर मैं बी की बात कर लूँ, फिर मैं सी की बात कर लूँ। कॉन्सेप्ट क्या जरा से देखो ना, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा ही चलेगा। वो क्यों, देखो अब काफी मैंने बताया रेशियो को समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन समझ लो भाई। यहां पे मैंने क्वांटिटी जिसका जितना था लिख दिया, डिवाइड बाई टोटल, डिवाइड बाई टोटल, डिवाइड बाई टोटल, डिवाइड बाई टोटल। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं, डाउट नहीं। मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल का टोटल, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिक्स एंड इल्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने बताया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जो हमारा स्टैंडर्ड है हर एक मटेरियल का वो लिख देना ऊपर, अपॉन में उनका टोटल लिख देना, इनटू एक्चुअल का टोटल लिख देना। इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे फिर से आपको वर्किंग सिखा देता हूँ, जो मैथ्स के बच्चे वो इजीली समझ जाएंगे। मैंने बताया देखो ना 750 टोटल था, तो 750 में ए का केमिकल ए का रेशियो कितना था 150, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई 750 में ए का 150 है, तो सेम इसी पैटर्न में आप मेरे को बता दो 800 में कितना रहेगा, 800 में कितना रहेगा। तो आप क्रॉस ही तो करोगे, तो वही तो काम यहाँ पे मैंने किया भाई, 800 इंटू 150 डिवाइड बाई 7। सामने दिख रहा है कि नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये जरा निकालो कितना आ रहा है रिवाइज्ड क्वांटिटी, पहले का कितना है 160 यूनिट्स है, ध्यान रखना यूनिट्स मेंशन नहीं था तो आप मत लिखो। सेकंड का बताओ कितना, 213.33 समथिंग आ गया। ध्यान रखना ये आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा, 213 लेना है। नेक्स्ट 427, ये भी राउंड फिगर करना है, इसी ध्यान रखना। ये अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो भाई मिक्सअप वेरिएंस सब निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो, स्पेशली ये अगर मैं बात करूं तो क्लियर हो गया क्या। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा। अब मिक्स समझना बहुत आसान है। कितने टाइप ऑफ केमिकल है, 3, ए बी सी। अब ध्यान रखना ये रिवाइज्ड आपका है, ये रेशियो आपका है जिसको हम लोग रिवाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब मैं बोलूंगा भाई रिवाइज्ड क्वांटिटी, सॉरी फॉर्मूला तो बनाया नहीं मैंने, पहले फॉर्मूला बनाना रहेगा। तो फॉर्मूला मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब इस रेशियो में होना चाहिए था भाई बट एक्चुअल कुछ हुआ और है, इनटू यहां तो सोचना ही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड रेट के साथ मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस के साथ डील करते हैं। किसके साथ, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ डील करते हैं। अब वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालते हैं जरा। ए बी सी 3 टाइप ऑफ केमिकल हैं। रिवाइज्ड क्वांटिटी आपके पास कितना जरा देखो ना, ए का 160, बी का 213, सी का 427, माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी देखो ना आपका यहां पर है 140, 220, 440 इंटू 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 स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना 456, 456 मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करो। पहला कितना आया 20, 20 इंटू 4 80 फेवरेबल है। सेकंड ले लो 7 5 या 35, 35 एडवर्स आया। नेक्स्ट ले लो 13, 13 6 जा कितना 65 एडवर्स। इनका टोटल निकाल लो जरा, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। कितना आया 20 एडवर्स। क्लियर है क्या, यहां तक का कॉन्सेप्ट पहले आप नोट कर लो। मिक्स वाला कितना आ रहा है, वही मुझे लग ही रहा था मिस्टेक है। कितना आया, तो ये मिस्टेक है, फिर इसको सही करो। एडवर्स एडवर्स एड फेवरेबल माइनस,
कितना आ रहा है? 30 क्या? एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, तब तक आप लोग नोट कर लो इसको ज़रा। सही सही आ रहा है। चलिए क्लियर है क्या? मिक्स वेरिएंस निकालना आसान है, मिक्स हो गया तो इल्ड निकालना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला मिक्स से ही बना लेना, आप लोग मिक्स से ही बनाना। आपने रिवाइज क्वांटिटी माइंड में रख लेना, आगे रहता है, क्योंकि मिक्स में भाई रेशियो जो निकाला जाता है वो आगे रहता है, उससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग एक्चुअल का। बट जब इल्ड की बात होगी तो इल्ड में ध्यान रखना रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा भाई क्वांटिटी इनटू प्राइस में कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि प्राइस हमेशा क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ ही डील करता है। तो प्राइस आपका यहाँ भी स्टैंडर्ड है, यहाँ भी स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे अब आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो समझ में आया क्या करना है? रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट हुआ, एक्चुअल हटा के स्टैंडर्ड सेटअप कर दो। 3 टाइप के केमिकल हैं, फिर से वही है A B C। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिर्फ पोस्ट कर दो भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150, 200, 400 माइनस माइनस माइनस। रिवाइज्ड क्वांटिटी अभी तो निकाला 160, 160 213 है, लास्ट वाला आपका 427 है, इंटू 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 स्टैंडर्ड प्राइस 456। चलिए फर्स्ट का कितना है? 40 एडवर्स। नेक्स्ट निकालो 65 एडवर्स। लास्ट निकालो नेगेटिव, ध्यान रखना जो भी नेगेटिव आएगा तो एडवर्स ही आ रहा है, सीधा माइनस लेना। 150 माइनस 160 माइनस 10 इंटू 4 करना। लास्ट कितना? 162 का एडवर्स। और तीनों एडवर्स है तो ऐड ही होंगे तीनों, तीनों का प्लस बता दो मुझे। मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस एडवर्स ही आएगा। कितना एडवर्स? 267। और अगर आपको वेरिफिकेशन करना है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिक्स और इल्ड मींस मिक्स और इल्ड एडवर्स एडवर्स ऐड कर देना। क्वांटिटी बोले तो यूसेज वाले के इक्वल अगर आया तो राइट है, नहीं आया तो गलत है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? जैसा मैंने यहाँ पे सिखाया था भाई, जो आपका कॉस्ट वेरिएंस होता है, प्राइस एंड यूसेज को प्लस कर दोगे कॉस्ट आएगा, मिक्स एंड इल्ड को प्लस करोगे यूसेज वेरिएंस आएगा, क्योंकि यूसेज के ही ये दो पार्ट होते हैं। यूसेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए ये दो लोग रीजन है, एक तो मिक्सअप आपका गलत हुआ है, सेकंड इल्ड का कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ है। क्लियर है? नोट कर लो, एग्जाम में वेरिफिकेशन अगर आपको दिखाना रहेगा तो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोट कर लो वहां तक। चलिए क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।